दोस्तों, बैंकिंग की तैयारी के अगले सत्र में आपका पुनः स्वागत है। मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि एक प्रीपेड ई वाउचर लॉन्च हुआ है। उसके आगे किसने लॉन्च किया उसकी जानकारी देते हैं। यह कार्ड लॉन्च किया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। भारत में खुदरा भुगतान और उसके सेटलमेंट की प्रणाली से संबंधित एक प्रमुख संस्थान है। इसकी शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए ने मिलकर की थी और इसकी स्थापना की है प्रोविज़न ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत। एनपीसीआई चूँकि एक कंपनी के रूप में हुई है, इसलिए इसको प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 अर्थात 1956 के कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। अब यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 बन गई है। इसकी स्थापना में 10 प्रमुख बैंकों का नाम है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक एनए और एचएसबीसी का नाम है। आगे चलकर सन 2016 तक इसमें और 56 बैंकों की भागीदारी बढ़ गई है। अब आइए हम एनपीसीआई की कुछ परियोजनाओं के बारे में जान लें। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की है रुपे कार्ड की। रुपे क्या है? यह एक प्रकार की ऐसी सुविधा है जो भारतीय ग्राहकों के समस्त प्रकार के बैंकिंग अनुभव, खास करके डिजिटल या फिर आप कह सकते हैं रुपए के लेन देन के लिए बनाया गया है। आपने विभिन्न प्रकार के एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे देखा होगा, कहीं वीज़ा रहता है, कहीं और निशान। उसी तरह से यह भारत का पूर्णतः अपना कार्ड है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पैठ बनाने के लिए इन्होंने डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विसेज, जापान क्रेडिट ब्यूरो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी जिसमें चाइना यूनियन पे आते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर के वैश्विक रूप से इसे स्वीकार्य बनाया है। अगली सेवा है NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। यह क्या होता है? जब एक बैंक से आपको दूसरे बैंक में पैसा भेजना होता है, जैसे स्टेट बैंक से आप यूनियन बैंक या अन्य बैंक में भेजते हैं, तो लोकल क्लियरिंग या फिर नेशनल क्लियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी सुविधा इन्होंने शुरू की और इसमें क्या है, ऑफलाइन या फिर वेब आधारित प्रणाली बनाई, जिसमें थोक के हिसाब से बल्क या फिर कोई भी किसी प्रकार का लेन देन तत्काल हो सके। अब इनकी एक और सेवा शुरू हुई जिसे कहा गया ABPS, आप कह सकते हैं आधार बेस्ड या फिर आधार पेमेंट ब्रिज, ABS प्रणाली, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अर्थात आपके गैस के या बाकी जो सब्सिडी मिलते हैं या ऐसे जो हित लाभ भारत सरकार देती है वह सीधे आपके खाते में आता है, उसके लिए यह प्रणाली विकसित की गई है। इसके बाद फिर इन्होंने विकसित किया AEPS। AEPS क्या है? जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे जगह जगह छोटे ATM है, लोग घरों में जाकर के भी पैसा दे सकते हैं, तो इसे कहा गया आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और इसके अंतर्गत फिर उन्होंने भीम लॉन्च किया। इसमें डोर स्टेप और फाइनेंशियल इंक्लूजन अर्थात आपके घर पहुंच के पैसा दिया जाए और लोगों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ा जाए, उसके लिए यह AEPS सेवा है। बायोमेट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली इसमें मुख्य रूप से काम करती है। UPI आपको पता ही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसी में भीम का भी आता है। उसके बाद अगली सेवा शुरू हुई BBPS अर्थात भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये वन स्टॉप बिल पेमेंट सिस्टम लाया गया, जिसमें 200 से भी अधिक बिलर्स अर्थात सेवाएं हैं जिनके बिल का आप भुगतान BBPS के माध्यम से कर सकते हैं। अब जो अगली सेवा शुरू हुई है वह है NETC अर्थात नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। अर्थात यह एक तरह का कार्यक्रम है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फास्टैग बहुत तेज़ी से चला है। फास्टैग मतलब आप अपने कार पे या जो भी 4 व्हीलर 10 व्हीलर्स हैं उस पर आप इसको लगाइए और फिर जहाँ टोल नाका है वहाँ आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसी से स्कैन करके आपका पेमेंट का भुगतान हो जाएगा। यह समस्त जानकारी बैंकिंग सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए लाभप्रद है और सारी जानकारी आप चाहें तो npci.org.in वेबसाइट पर जाकर के आप वहां से देख सकते हैं और उससे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। मित्रों, अगले सत्र में फिर कुछ और अच्छी जानकारी के साथ जुड़ते हैं। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो
तो तत्काल हमारे साथ जुड़ जाएं।